करती थी। चल सालू चिड़िया, जल्दी से हफ्ते के पैसे निकाल। एक हफ्ता हो गया है और आज वसूली का दिन है, तुझे तो पता ही है ना। देखो चीलू भाई, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और आज सब्जियों की ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई है। प्लीज इस बार जाने दो, पैसे मत लो। मैं अगली बार तुम्हें पैसे दे दूंगी। चीलू चील बहुत ही जालिम चील था। वो सालू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उससे उसके थोड़े बहुत पैसे छीन लेता है। इस तरह से जालिम चीलू चील के कारनामे से सभी पक्षी बहुत परेशान थे। इस पक्षी ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। आज तो इसने सालू चिड़िया को भी नहीं छोड़ा। अरे हाँ हरी भाई, तुम ठीक कह रहे हो, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। सभी पक्षी एकजुट होकर एक प्लान बनाते हैं। मामा मेरे लिए स्कूल बैग लेकर आए हो ना? आज तुमने कहा था कि स्कूल बैग लेकर आओगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज स्कूल बैग नहीं लेकर आ पाई। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे सारे पैसे आज रास्ते में गिर गए। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं अगली बार जरूर लाऊंगी तुम्हारे लिए बैग। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, अगली बार जरूर ला दोगी, मुझे पता है। चलो अब जल्दी मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक सभी पक्षी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं। वो गड्ढा बहुत ही बड़ा था और उस गड्ढे को पत्ते से ढक देते हैं प्लानिंग के मुताबिक, और इसके ऊपर एक नकली पैसों का बैग रख देते हैं। और जैसे ही चीलू इस बैग को लेने के लिए बढ़ेगा तो ये पत्तियों से ढका हुआ गड्ढा नीचे बैठ जाएगा और चीलू इसमें नीचे गिर जाएगा और फिर हम ऊपर से पत्थर फेंककर उसे मार डालेंगे। प्लानिंग के मुताबिक चीलू उस नकली पैसों से भरे बैग को देखकर उसे लेने के लिए नीचे बैठता है और जैसे ही वो नीचे बैठता है तो फिर वो पत्तों से ढके हुए गड्ढे में गिर जाता है। गिर गया चीलू गड्ढे में। आओ आओ जल्दी अब पत्थर फेंक देते हैं। इसका काम तो तमाम हो गया, अब चलो इस चीलू के अड्डे में चलते हैं। वहाँ बहुत सारे पैसे होंगे और उन पैसों में से हम सारी चिड़िया की मदद करेंगे। उस दिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर सभी पक्षी चीलू के अड्डे में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वह उन पैसों में से पैसों की एक पोटली जिसमें बहुत सारे पैसे थे सालू चिड़िया को देते हैं। तुम सभी पक्षियों का शुक्रिया मैं किस प्रकार करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी बोलूं वो सब कम है। फिर उन पैसों से सालू और उसका बेटा नीलू चिड़ा एक नीला ड्रम का घर बनाते हैं और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोलू चिड़ा के पिताजी का बचपन में ही कार एक्सीडेंट के कारण निधन हो चुका था, जिसके कारण गोलू चिड़े के सर से बचपन से पिताजी का साया उठ चुका था। अब परिवार में केवल 3 लोग थे, गोलू चिड़ा, उसकी बहन हरी तोती और उसकी माँ नीलू चिड़िया। अरे माँ, मैं बाजार में सब्जियाँ बेचने जा रहा हूँ और आज थोड़ा लेट से आऊँगा क्योंकि आज मैं अपने दोस्त के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जाऊँगा। ऐसा कहकर गोलू चिड़ा बाजार चला जाता है। सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ ताजे ताजे और हरी हरी सब्जियाँ ले लो, एकदम ताजे ताजे और सस्ते दामों में सब्जियाँ ले लो। अरे गोलू, मुझे 1 किलो गोभी दे दो। और ये सब्जियाँ ताजी तो है ना? अगर ताजी सब्जियाँ होंगी तभी मैं सब्जियों को ले जाऊंगी। हाँ, बोल देती हूँ। अरे हाँ हाँ मेरी तोती, सब्जियाँ एकदम ताजी ताजी हैं, बिल्कुल ताजी हैं। ठीक है गोलू, लेकिन घर जाते समय सावधानी से जाना। मैंने सुना है कि पास ही के जंगल में वो बदमाश चीलू चील और उसके साथी काली कौवी ने लूट मार मचा रखा है, जिससे सभी पक्षियाँ बहुत परेशान हैं।
वो पक्षियों को पकड़कर उनसे उनके सामान और पैसे मांगते हैं और पैसे नहीं देने पर वो पक्षियों को बहुत परेशान कर देते हैं। ठीक है सुनहरी तोती, मैं ख्याल रखूंगा, बिल्कुल ख्याल रखूंगा मैं। ओके। उस दिन गोलू चिड़ा को अपने दोस्त के पार्टी से आते समय बहुत रात हो जाती है और वह पास ही के जंगल से वापस आ रहा था। तभी चीलू और उसकी साथी कालू कौवी झट से जाल फेंककर उसे नीचे गिरा देते हैं। चल चिड़ा, अपने सारे पैसे जो भी तूने रखे होंगे वो हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे पीट पीट कर ऐसी हालत बना दूंगा ना कि तू फिर दोबारा उड़ने के काबिल भी नहीं रह पाएगा, समझे कि नहीं? हाँ हाँ जल्दी कर, इसके बाद पनवेल निकलना है। अब तू ये नाटक मत करना कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे जाने दो, ये सब सुनने के लिए हम नहीं खड़े हैं यहाँ, समझा कि नहीं? उन दोनों के इतना कहने पर भी वो चिड़ा उन्हें पैसे नहीं देता है। फिर दोनों पक्षी उसे डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं और कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही चीलू गोलू के जेब से पैसे निकालने वाला होता है, तभी कालू चिड़ा उन दोनों पक्षी को जाल से खींचकर पकड़ लेता है। अरे कौन है ये क्या हुआ, क्या हुआ? किसने फेंका जाल? निकालो मुझे। चीलू के पीछे पलटते ही देखने पर वहां पर कालू चिड़ा और गोलू की माँ खड़ी थी। इस तरह से चीलू पकड़ा जाता है और अगले दिन भाई दूज आ जाते हैं और गोलू और उसकी बहन भाई दूज मनाते हैं।